इंडिया के अंदर क्लोथिंग ब्रांड को कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा वीडियो डिटेल में आपको पूरे YouTube पे कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो को अगर आपने पूरा तरीके से देख लिया तो आप भी अपना एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें मैं कुछ ऐसे 10 स्टेप बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो अप करोगे तो एक अच्छा खासा क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो। सो हेलो गाइस, मेरा नाम आशीष है और आप मेरा ये चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जिनको फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया के अंदर एक क्लोथिंग ब्रांड में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। आजकल हर दूसरा आदमी एक क्लोथिंग ब्रांड को स्टार्ट कर रहा है, लेकिन सक्सेसफुल वही लोग हैं जिनकी ब्रांड में कुछ वैल्यू है, जिनके कपड़ों में कुछ क्वालिटी है, वही लोग चल रहे हैं। या तो आपके कपड़े या आपका कोई भी प्रोडक्ट कुछ कम प्राइस में बिक रहा हो, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। कुछ ना कुछ क्वालिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है वो आता है मार्केट रिसर्च एंड नीश सिलेक्शन। मतलब पहले तो कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो कपड़े का हो चाहे कोई भी हो, आपको एक अच्छा मार्केट रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ में नीश सिलेक्शन भी करना है कि किस कैटेगरी में आप अपना ब्रांड लॉन्च करोगे। ऐसे तो कपड़ों में बहुत सारे मतलब नीशेस हो, जैसे कि कैजुअल वेयर, एथनिक वेयर, एक्टिव वेयर, उसके साथ में फॉर्मल या किड्स वेयर। तो बहुत सारी चीज़ें, या फिर आजकल इको फ्रेंडली क्लोथिंग भी चल रही है। तो यहाँ पे आप पहले डिसाइड करो कि आपको क्या चीज़ चूज़ करना है। जैसे कि हम कैजुअल वेयर ले लेते हैं, जैसे टी शर्ट और जीन्स वगैरह हो गई, या फिर हम एथनिक वेयर ले सकते हैं, जैसे साड़ी, कुर्ती, लहंगास वगैरह हो गया। तो मतलब हर एक कैटेगरी में कंपटीशन काफ़ी है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करते हो। तो पहला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि आपको पहले मार्केट रिसर्च करनी है, उससे पहले नीश सिलेक्शन करना है। पहले आप अपना नीश को सेलेक्ट कर लो कि किस नीश में आपको काम करना है, देन उसके बाद आपको मार्केट में रिसर्च करनी है। नंबर सेकंड पॉइंट आता है वो आता है बिजनेस प्लान और बजट। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए, और उसके साथ में आपका एक बजट भी होना चाहिए कि 1 लाख से स्टार्ट कर रहे हो, 2 लाख से स्टार्ट कर रहे हो या 20 लाख से स्टार्ट कर रहे हो। वो डिपेंड करता है आप पे कि कितना आपका बजट है। बजट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, जैसे एक्सपेंसेस, मार्केटिंग बजट्स, आपकी प्रॉफिट कितना है, आपकी सेल्स कितनी है। ये सारी चीज़ें आपका जो है बिजनेस प्लान और बजट के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस हर बिजनेस के अलग अलग होते हैं, हर कैटेगरी के अलग अलग होते हैं। आपको वो जब आप रिसर्च करोगे, मार्केट रिसर्च करोगे, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। और यूट्यूब पे या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जिसमें आप जाके पढ़ सकते हो एक क्लोथिंग ब्रांड को कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है ब्रांड आइडेंटिटी और क्रिएशन। तो यहाँ पे गाइस, अगर आप जेनरिक प्रोडक्ट में स्टार्ट करना चाहते हो तो आप दिल्ली में मार्केट से ला सकते हो, मुंबई की मार्केट से ला के, मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से ला के डायरेक्ट बेच सकते हो। तो वो तो एक हो गया सिंपल काम। अगर आप एक ब्रांड बनाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना एक ब्रांड नेम चूज करना पड़ेगा। ब्रांड नेम चूज करने के बाद आपको अपना एक लोगो डिज़ाइन करना होगा। देन उसके बाद हर एक क्लोथिंग की एक टैगलाइन होती है, तो वो टैगलाइन शॉर्ट होनी चाहिए, मिनिमल होनी चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो ब्रांड बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। जो नंबर 4th पॉइंट आता है दोस्तों, वो आता है सोर्सिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कि आपने ये सोच लिया, आपने रिसर्च कर लिया कि हाँ मुझे XYZ प्रोडक्ट बनाना है, सेल करना है या ब्रांड बनानी है, आपने सारी चीज़ें कर ली। अब कपड़े कहाँ से लेके आए, बनाए कैसे और डिज़ाइन कैसे करें। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास अच्छी खासी फंडिंग है, तो आप खुद की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हो। अगर आपके पास फंडिंग नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हो। बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज हैं गुजरात के अंदर, आगरा के अंदर, दिल्ली के अंदर, और यहाँ तक जहाँ आप रहते होगे वहाँ भी कहीं ना कहीं कोई फैक्ट्री होगी जो कपड़ा बनाती होगी। तो आप उनसे कांटेक्ट करके अपने डिज़ाइन देके वहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हो। लेकिन थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग जब भी आप कराओगे तो उनको आपको बल्क ऑर्डर देना पड़ेगा। बाकी आप इंडिया मार्ट में जाके सर्च कर सकते हो मैन्युफैक्चरर के बारे में। और सबसे बड़ी चीज़, आपको ट्रेंड्स फॉलो करने पड़ेंगे। आजकल जैसे जो भी ट्रेंड चल रहा है मेंस वियर में, जैसे भी कपड़े चल रहे हैं वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ट्रेंड्स फॉलो करोगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाइस, जो 5th पॉइंट आता है वो आता है हमारा डिज़ाइन एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि आप लहंगा बना रहे हो या साड़ी बना रहे हो, तो उसमें डिपेंड करता है डिज़ाइन
मतलब आपको एक डिज़ाइनर भी हायर करना पड़ेगा अगर आप ठीक ठाक लेवल पे काम करना चाहते हो। डिज़ाइनर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोकल फैशन डिज़ाइनर से बात कर सकते हो, या जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी आपको डिज़ाइनर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो बिना डिज़ाइनर के तो आप कोई चीज़ डिज़ाइन ही नहीं कर सकते, तो वो काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी चीज़ हो सकती है। और क्वालिटी कंट्रोल से मतलब मेरा ये है कि आपके जैसे मान लीजिए आपकी एक टी शर्ट 1000 रुपये की है, तो क्या वो 1000 रुपये वर्थ वाइल है उस चीज़ के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अभी टेक बर्नर ने अपनी ब्रांड लॉन्च करी थी ओवरलेस, तो उनकी जो टी शर्ट की प्राइस है वो 1500 से 2000 2500 के बीच में है। और नॉर्मल टी शर्ट आजकल जैसे प्रिंट ऑन डिमांड चल रहा है, तो नॉर्मल टी शर्ट लोग 200 250 500 रुपये तक भी बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो उनके 1500 से 2000 के बीच का प्राइस रेंज है, तो उनका कपड़ा और उनकी क्वालिटी भी वर्थ वाइल है, मतलब वो चीज़ वो प्रोवाइड कर रहा है, इस वजह से उनका ब्रांड चल रहा है और अच्छी खासी सेल्स भी जनरेट हो रही है। क्योंकि क्वालिटी पे ही सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर आप एक महंगा कपड़ा दे रहे हो और उसकी क्वालिटी एकदम बेकार है, तो वो मार्केट में नहीं चलने वाला। और अगर आप सस्ता बेच रहे हो और क्वालिटी मीडियम है, प्राइस आपका कम है, मार्जिन आपका कम है, तो वो भी चल जाएगा। तो डिपेंड करता है क्वालिटी पे। तो क्वालिटी कंट्रोल पे आपको काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 6 पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा सेल्स आपको ला के देगा, वो है आपका ऑनलाइन प्रेजेंस एंड ई कॉमर्स। आज के टाइम पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उसके साथ में यहाँ तक क्विक कॉमर्स में भी ब्लिंकिट, ज़ेप्टो भी कपड़े बेचने लगे हैं। और उसके साथ में जैसे आजियो हो गया है और आपका नायका हो गया है और उसके साथ में मिंत्रा हो गया है। बहुत से ऐसे पर्टिकुलर क्लॉथिंग ई कॉमर्स है जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर्ड करके अच्छी खासी सेल जनरेट कर सकते हो ऑनलाइन। वैसे तो आपको ऑफलाइन पे भी जाना है, लेकिन ऑनलाइन पे प्रेजेंस बनाएंगे तो आपकी सेल दुगनी तिगनी सब जगह जाएगी। उसके साथ में आप इंटरनेशनल भी कनेक्ट कर सकते हो। तो पहले आपको इतना बड़ा नहीं सोचना है, पहले छोटा सोचना है। पहले आपके अपने लोकल मार्केट में आपको जाना है, देन उसके बाद ऑनलाइन प्रेजेंस आपको सब जगह बनानी है और सब जगह आपको सेल करना है। और अगर आप ऑनलाइन बनाना चाहते हो, ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, तो जीएसटी रिक्वायरमेंट है। अगर ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं करना चाहते हो, ऑफलाइन ही बेचना चाहते हो, तो 40 लाख रुपए के ऊपर अगर आप जाओगे तब आपको जीएसटी रिक्वायर्ड है। उससे पहले विदाउट जीएसटी आप काम कर सकते हैं। जो 7th पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आता है मार्केटिंग एंड प्रमोशन। गाइस, कोई भी बिजनेस है, लोगों को आपके बिजनेस के बारे में कैसे पता चलेगा? बिना मार्केटिंग के, बिना प्रमोशन के नहीं पता चलेगा। तो आपको मार्केटिंग और प्रमोशन पे भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। मार्केटिंग जैसे कि मेटा एड्स हो गया, इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो गई, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गई। उसके साथ में गाइस आप अपने यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हैं। फ्लैक्स बोर्ड, बैनर, बोर्ड्स वगैरह भी लगा सकते हो आप। ये एक ऑफलाइन माध्यम हो गया। ऑनलाइन में आप मेटा एड्स सबसे ज़्यादा आपको जो है सेल्स ला के देगा। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खुद के अपने एड्स चलते हैं, तो उस पर भी आप एड्स चला सकते हो। मिंत्रा और उस पर आजियो पे भी आप एड्स चला सकते हो। तो मतलब एड्स चलाने के तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। डिपेंड करता है कि आपका मार्केटिंग बजट कितना है। मेरे हिसाब से अगर आप 100 रुपये की कोई चीज़ बेच रहे हो तो 20% आपका मार्केटिंग बजट होना चाहिए एंड 80% में आपके अदर खर्चे और आपका प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केटिंग एंड प्रमोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी बिजनेस हो, चाहे ये क्लॉथिंग का हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, मार्केटिंग और प्रमोशन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो 8th पॉइंट आता है वो आता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब यहाँ पे आपने सारी चीज़ें कर ली, ऑनलाइन प्रेजेंस कर लिया, मार्केटिंग भी कर ली, एड्स भी चला दिए। अब आती है सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन की बारी। अगर आप ठीक ठाक प्रेजेंस बना रहे हो तो आपकी अच्छी खासी सेल होनी चाहिए। और अगर सेल आपकी अच्छी हो रही है तो आप देखो ये कि आपका बजट कितना था, आपकी उसमें कितने की सेल हुई, कितने का प्रॉफिट हुआ। अपना प्रॉफिट निकालना ज़रूरी। किसी भी धंधे में नो प्रॉफिट पे तो काम ही नहीं करना, प्रॉफिट निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी आप क्रिएट करो। जितने भी कपड़ों की शॉप्स हैं, जितने भी बड़े बड़े होलसेलर हैं, उनके पास जाके अपना प्रोडक्ट दे सकते हो और उनसे एक छोटे मार्जिन पे काम कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आप जो है होलसेल, एज अ होलसेलर आप जो है काम कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर बारी आती है 9th पॉइंट की, जो गाइस 9th पॉइंट आता है वो आता है लीगल फॉर्मेलिटीज़ का। सारी चीज़ें तो कर ली, लेकिन अब हमें चाहिए क्या एक ब्रांड बनाने के लिए? भाई सबसे पहले आपको चाहिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। अगर आप ब्रांड बना रहे हो तो आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ताकि कल को वो ब्रांड को कोई कॉपी ना कर सके।
और बाकी जैसा कि मैंने बताया, अगर ऑनलाइन प्रेजेंस है आपकी, ऑनलाइन बेच रहे हो तो जीएसटी पहले दिन से चाहिए। ऑनलाइन नहीं बेच रहे हो तो 40 लाख के ऊपर टर्नओवर होगा तब जीएसटी चाहिए। लेकिन मैं तो कहूँगा जीएसटी लेके ऑनलाइन तो बेचो ही बेचो, क्योंकि आजकल 90% जनता तो सीधा ऑनलाइन और फ़ोन पे ही। नंबर 10 पॉइंट, सबसे आखिरी पॉइंट है, वो है कस्टमर सर्विस एंड रिटेंशन। अब गाइस सारी चीज़ें आपने कर ली, सब कुछ कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, अब कस्टमर को आप सर्विसेज कैसी दे रहे हो। मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कपड़ों में या किसी चीज़ में कोई भी दिक्कत आ रही है या रिटर्न आ रहे हैं, तो आप उन सब चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहे हो, कैसे कस्टमर को एक अच्छा, मतलब उनको एक फीडबैक लगे कि हाँ पर्टिकुलर ब्रांड हमारे साथ एक वर्क कर रही है। कभी कभी ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो, डैमेज आ जाता है या रिटर्न आ जाता है, तो कई सारी ब्रांड होती है उस चीज़ पे ज़्यादा वर्क नहीं करती। लेकिन आप अगर उस जगह पे रिटर्न करके दूसरा प्रोडक्ट देते हो या उनका पैसा रिटर्न कर देते हो, तो इससे कस्टमर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है इन सारी चीज़ों का। तो आशा होगी कि गाइस आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, 10 के 10 पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आप एक अपना क्लोथिंग ब्रांड बनाना चाहते हो किसी भी बिजनेस में, अगर आप ये सोच के आते हो कि इसमें बड़ा कंपटीशन है, तो वो आपकी गलत सोच है। कंपटीशन को साइड में रख के आप अपने काम पे फोकस करें और अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करें, और सारा ओवरऑल आप कनेक्ट करो, जितने भी प्लेटफॉर्म है सब पे काम करो एकदम दिल लगा के, तो आप जो है अच्छा खासा पैसा अर्न कर पाओगे। एक चीज़ और मैं गाइस बता देता हूँ, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप सोच रहे हैं कि कम पैसों में हम स्टार्ट करें, तो आप प्रिंट ऑन डिमांड से भी स्टार्ट कर सकते हो। मात्र 5 से 6 हज़ार रुपये में शॉपिफाई पे स्टोर बना सकते हो, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिससे कनेक्ट करके आप जो सप्लायर से कनेक्ट करके डायरेक्ट कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब ड्रॉप शिपिंग के मॉडल को फॉलो कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप वीडियो में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी ही बिजनेस की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।